नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज सुबह के इस पहले वीडियो में मैं आपको 2 बातें बताने आया हूं, या ये कह लीजिए कि 2 खबरें आपके सामने लेके आया। एक खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से है और दूसरा है संभल से। वो संभल जहां के सीओ अनुज चौधरी पीस कमेटी की बैठक में जुमे की नमाज घर में रह के पढ़ने वाली बात को लेके वायरल हुए थे। अब उसी संभल से एक और एएसपी वो वायरल हो रहे हैं। क्या वायरल हो रहे हैं? लेकिन उससे ठीक पहले आपको लेके चलूंगा जो बेहद गंभीर और दुख देने वाली खबर है, वो है उत्तर प्रदेश के बलिया से। ऐसा क्या होता है कि जब भी इस तरह की कोई खबर आती है, इस तरह का कोई समाचार आता है, तो उसके पीछे ज्यादातर वही पार्टी के लोग निकलते हैं जो महिलाओं को कभी कभी पीडीए को अपना हथियार बनाते हैं और अपनी सो कॉल्ड राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूं समाजवादी पार्टी की। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसमें आपको एक बच्ची दिखाई दे रही है और उसके ठीक बगल में आपको दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी का झंडा। एक बार फिर बलिया से ऐसी खबर है जहां एक समाजवादी पार्टी का कोई छोटा मोटा नेता नहीं साहब, राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी, मैं फिर कह रहा हूं राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करता है। जी हाँ, ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है बलिया के एक स्कूल के मैनेजर जनार्दन यादव। ये जनार्दन यादव कोई सामान्य आदमी नहीं है। ऐसा नहीं है कोई सपाई है जो केवल सपा का झंडा लेके अखिलेश भैया जिंदाबाद, फलाने भैया जिंदाबाद करता है। नहीं, ये खुद एक स्कूल का मैनेजर है और समाजवादी शिक्षक सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये कहते हुए मुझे शर्म आनी चाहिए या मुझे खुश होना चाहिए या मुझे हंसना चाहिए कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय शिक्षक सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जो कि एक स्कूल का मैनेजर है, वो 1 मार्च को बोर्ड की परीक्षा देने आई 10वीं क्लास की एक बच्ची को पेपर समझाने के बहाने से एक अलग कमरे में ले जाता है और वहां उसका धमका के जबरिया बलात्कार करता है। बलात्कार के बाद बच्ची परीक्षा देके जैसे तैसे अपने घर जाती है। जनार्दन नाम यादव नाम का ये आदमी उस बच्ची को धमकी भी देता है और कहता है अगर ये बात तुमने किसी से बताई तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार के साथ बहुत बुरा करूंगा। कल्पना करिए जरा आप। अब इसे बड़े आराम से डिसोन कर सकते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। वो कह सकते हैं कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है। लेकिन इस केस में समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बंदा, उसने कल देर शाम ये कंफर्म करा कि हाँ, ये हमारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बलिया में एक्टिव है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये राजीव राय हैं, ये सांसद हैं घोसी के, और उनके साथ इस व्यक्ति की तस्वीर दिखाई दे रही है, जनार्दन यादव, जो कि एक बलात्कारी है और अब गिरफ्तार हो चुका है। अब कुछ लोग ये कह देंगे ठीक है भाई, छुटभैया नेता हैं, एक सांसद के साथ तस्वीर आ गई तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन ये जरा अगली तस्वीर क्या कहती है साहब। ये तो समाजवादी पार्टी के शीर्ष पुरुष अपने पिता को, अपने चाचा को, सबको निपटा के समाजवादी पार्टी पर अकेले कब्जा करने वाले अखिलेश यादव। ऐसा क्या है कि मुझ जैसे व्यक्ति को रोज किसी न किसी बलात्कारी, हर दूसरे तीसरे चौथे दिन किसी न किसी बलात्कारी के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर आपको दिखानी पड़ती है? दरअसल यही है समाजवादी पार्टी का चरित्र। 1 मार्च को गणित की परीक्षा देने जब वो बच्ची स्कूल में जाती है, उसके साथ ये घृणित काम ये जनार्दन यादव करता है। उसके बाद वो बच्ची गुमसुम रहने लगती है। होली आती है, होली बीत जाती है, लेकिन घर वालों के बहुत पूछने के बाद 16 तारीख को उसने अपने चाचा को बताया और चाचा बच्ची का फिर उस बच्ची को लेके थाने गया। थाने जाके एफआईआर दर्ज हुई, उस बच्ची का बयान हो चुका है
पॉक्सो का केस लगता है क्योंकि बच्ची नाबालिग है। उसी के साथ बाकी फोरेंसिक सबूत भी अब उत्तर प्रदेश पुलिस जुटा रही है। दुख इस बात का जरूर होता है कि सेक्टर 16 छाप मीडिया जिस तरीके से हर एक समाचार को लेकर उड़ जाया करती है, आप कल्पना कीजिए कहीं अगर कोई भाजपा या भाजपा का सहयोगी दल का अगर नेता इस तरह का कृत्य करता हुआ पाया जाता हो। अब लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं इस खबर को, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको ये मेरे इस वीडियो से खबर पता चल रही है या इसके पहले भी किसी टीवी चैनल ने, किसी और अखबार ने या इस तरह के बड़े लेवल पर कहीं सोशल मीडिया में ही इसको वायरल किया गया हो। ऐसा नहीं। ऐसा क्या है कि मोहित खान से लेके और वो मुझे याद नहीं आ रहा उन्नाव वाले बादशाह सिंह संभवतः नाम था, वो बलात्कारी निकलता है, बच्चियों के साथ बलात्कारी निकलता है, वो भी अपने स्कूल में ही बलात्कार का प्रयास किया था उसने बच्ची के साथ। बादशाह सिंह ही नाम है उसका। उसके बाद ये निकलता है और सबकी सीधे सीधे करीबी जनार्दन यादव हो, चाहे मोहित खान हो, चाहे बादशाह सिंह हो, सबकी करीबी सीधे सीधे अखिलेश यादव से निकलती है। और न सिर्फ अखिलेश यादव से निकलती है बल्कि ज्यादातर इस तरह के जो बलात्कारी हैं वो अखिलेश यादव के घर तक अपनी पहुंच रखते हैं। डिंपल यादव के साथ उनकी तस्वीरें होती हैं, कई बार उनके घर में तस्वीरें होती हैं। यहाँ अखिलेश यादव साफ तौर पर ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे नहीं पता है। क्यों? क्योंकि उनके जो शिक्षक सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसने कंफर्म किया है कि हाँ ये पदाधिकारी है और नेशनल लेवल का पदाधिकारी है। बहरहाल उचित धाराओं में अब मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, इस आदमी की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस से कम ये व्यक्ति नहीं बच सकता, ये कंफर्म है। लेकिन जरा चरित्र आप सोचिए, क्या चरित्र है? ये कौन सा चरित्र है समाजवादियों का? और ऐसे में योगी आदित्यनाथ अगर कहते हैं कि लाल टोपी का मतलब गुंडा, तो ये गलत नहीं है। और मुझे तो लगता है कि अब उसमें बलात्कारी शब्द भी जोड़ देना चाहिए। कानून व्यवस्था अपना काम करेगी, पुलिस एक्टिव है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बाकी सारी चीजें हैं। लेकिन आप सोचिए कि समाजवादियों को कम से कम जवाब क्या देना पड़ेगा। लेकिन उनसे किसी जवाब की अपेक्षा नहीं हो सकती। हाँ, हम सोशल मीडिया के बड़े हैंडल्स, हाँ, हम सेक्टर 16 छाप मीडिया के ऊपर जरूर दुख व्यक्त कर सकते हैं कि ये खबरें भी, यहां भी एक बच्ची है उसका बलात्कार हुआ है। लेकिन नहीं, गिद्ध वहीं मंडराएंगे, राहुल गांधी हो या प्रियंका वाड्रा हो या इस तरह के जितने भी गिद्ध हैं वो वहीं मंडराएंगे जहां उन्हें राजनीति करनी होगी, राजनीति की रोटियां सेकनी होगी। तो ये खबर थी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। अब आइए आपको लेके चलते हैं संभल। संभल में साहब अब क्या ही कहा जाए। संभल वो जगह हो गई है जहां एक तरफ न तो सनातन के तीर्थों की खोज हो रही है, उसको पाया जा रहा है, कूप मिल रहे हैं, बावड़ियां मिल रही हैं, और जो हमारा हरिहर मंदिर जिस पर कब्जा करके जबरिया उसे शाही मस्जिद बनाया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाकायदे कागजों में उसे विवादित ढांचे के रूप में दर्ज करा दिया है। इसलिए मैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इस बात की अब कल्पना करनी चाहिए कि कोई एक ऐसा दिन बहुत जल्दी आएगा जब एक और विवादित ढांचा जो हमने अयोध्या में देखा था, जिसके साथ 6 दिसंबर को एक अच्छी घटना हुई थी और उसके बाद फिर उससे भी बहुत अच्छी घटना हुई, मंदिर बना, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला विराजमान अयोध्या के अपने उस भव्य मंदिर में विराज चुके हैं, दर्शन दे रहे हैं हम सभी को। तो यही परिणित होनी है हरिहर मंदिर की। लेकिन उसी हरिहर मंदिर वाले शहर यानी संभल से एक और खबर आ रही है। होली से ठीक पहले आपने देखा होगा सीओ अनुज चौधरी जिनका ये बयान आया था कि जुमे में अगर होली से परहेज है तो अपने घरों में रह के नमाज पढ़ो। वहीं से एक और वीडियो निकल के आया है और इस बार ये वीडियो है एक एएसपी साहब का। एएसपी साहब जब उनके पास कुछ मुसलमान संगठन के लोग जाते हैं और उसके बाद वहां पर ये बोलते हैं, एएसपी श्री श्रीश चंद्र उनका नाम है, वो कोतवाली में मीटिंग हो रही थी। कोतवाली की उस मीटिंग में उन्होंने साफ तौर पर कहा, ये परमिशन लेने के लिए गए थे, नेजा मेला, नेजा शब्द का मतलब होता है भाला, और नेजे को गाड़ा जाता है
और गाड़ने के बाद वहां पर बाकायदे एक मेला लगाया जाता है, 3 दिनों का मेला लगता है। कहने को ये परंपरागत मेला है 25 से 27 मार्च। ति इनकी अलग-अलग डेट है, कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन लगता इसी मार्च के महीने में है। तो इस बार इसकी परमिशन लेने ये गए 25 से 27 मार्च और नेजा मेला की परमिशन मांगी। एएसपी ने कहा, और बाकायदे वो वीडियो भी है, मैं भी आपको दिखाऊँगा अभी, 2 मिनट का वीडियो है। ये वीडियो जब मैं समाप्त करूँगा तो उस वीडियो को मैं चला दूँगा, आप उसे देखिएगा। वहां पर एएसपी कहते हैं कि साहब हम आपको परमिशन नहीं देंगे। परमिशन इसलिए नहीं देंगे कि सालार मसूद गाजी की याद में जो ये नेजा मेला आप लगाने जा रहे हैं, दरअसल वो एक आतताई था। मसूद गाजी के नाम पर किसी भी तरीके के मेले का हम आपको अनुमति नहीं दे सकते। एसपी ने यह भी समझाया कि इतिहास गवाह है, ये गाजी महमूद गजनवी का सेनापति था और हजारों हजार लाखों हिंदुओं के कत्ल का ये जिम्मेदार है, ये हत्यारा है। एसपी बड़े आराम से उस कमेटी के लोगों को यह भी समझाते हुए आपको उसमें दिखाई देंगे कि इसने सोमनाथ मंदिर लूटा था, देश में कत्लेआम किया था और किसी भी लुटेरे के नाम पर किसी भी मेले का आयोजन नहीं कर सकते। और एएसपी ये भी कह रहे हैं कि अगर आप एक हत्यारे, एक लुटेरे को अपना आइडियल मानते हैं तो फिर आप भी अपराधी हैं, या तो अब तक आपने अगर जानते बूझते नहीं किया है, अनजाने में इस तरह के मेले का आयोजन आप कर रहे थे, तो अब आपको ये आयोजन बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगर इसके बाद भी आप तुले हैं तो इसका मतलब आप देशद्रोही हैं और आपके खिलाफ देशद्रोही मामलों में कार्रवाई की जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस सालार गाजी का नेजा मेला आप लगाने की हसरत पाले बैठे हैं और लगाते चले आ रहे हैं, वो देश का दुश्मन है। वो हिंदुओं का ही सिर्फ दुश्मन नहीं है, क्योंकि उसने भारत में कत्लेआम कराया था और करने में सहयोग दिया था। दर्शकों, मैं आपसे एक बड़ी विनती करूंगा और आपका ध्यान दिलाऊंगा, ये सिर्फ संभल में नहीं है। गाजी नाम की जगह है, गाजी नाम की दरगाह है, आपको शहर शहर दिखाई देंगी, जरा पहचान करिएगा। जहां कहीं भी गाजी है, मैं उसके इतिहास बताने में आपको नहीं जाऊंगा, लेकिन दर्शक आप जानते हैं, जरा सा खोज कीजिएगा कि गाजी की पदवी, गाजी एक पदवी होती थी और गाजी की पदवी किसको मिलती थी? जो हत्यारा, जो लुटेरा, जो इस्लामिक बर्बर आतंकवादी हिंदुओं का, सनातनियों का, जिन्हें वो काफिर कहते हैं, उनके सरों का जितना ऊंचा ढेर लगाता था, उसको उतनी बड़ी गाजी की पदवी मिलती थी, उतना सम्मान मिलता था। ये मेरे बड़े शॉर्ट में आपको बताया है। आप कल्पना कीजिए कि ये लोग हमें किस तरीके से बेइज्जत करने का प्रयास करते हैं। नेजा गाड़ते हैं, यानी वो प्रतीकात्मक रूप से रिप्रेजेंट करते हैं कि आज भी हम तुम्हारे सीनों पर ये खंजर, ये भाला गाड़ेंगे और उत्सव मनाएंगे। गाजी साहब हमारे गाजी साहब। एम्बरेसमेंट का ये लेवल इसी देश में चल रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इन्हें सुधारना पड़ेगा, इन्हें सही इतिहास बताना पड़ेगा, इन्हें छावा जैसी फिल्में दिखानी पड़ेंगी, इन्हें ऐसे हर मसले जिनको इन्होंने तोड़ा है, मरोड़ा है, और कांग्रेसी कल्चर में जिस तरीके से वामपंथियों ने गलत इतिहासों को घुसेड़ा है, फर्जी कहानियां गढ़ी हैं, चाहे वो मुगलों के बारे में हो, चाहे लुटेरों के बारे में हो, उन सबको दोबारा से स्थापित करना है। और यहां मैंने इसीलिए कहा कि आप शहर दर शहर नजर डालिए, गाजी के मेले आपको दिखाई देंगे, लगते हुए दिखाई देंगे। अब आवश्यकता इस बात की है कि संभल की तरह, इसी तरह किसी पुलिस वाले के भरोसे हम नहीं बैठे, किसी दरोगा, किसी एसपी, डीआईजी के भरोसे हम नहीं बैठे, सिविल सोसाइटी के रूप में उसके नाते हमें अब धीरे धीरे ये संज्ञान में राज्य सरकार के, पुलिस के, कप्तान के, जिलाधिकारी के ये संज्ञान में लाना चाहिए कि साहब यहां भी एक सालार गाजी का मेला लग रहा है, ये लुटेरा है, ये इसका इतिहास कत्लेआम कर रहा है, हिंदुओं के कत्लेआम कर रहा है, ये भारत का दुश्मन रहा है, भारत की संस्कृति का दुश्मन रहा है, इसलिए ऐसे मेले को नहीं लगने दिया जाना चाहिए। तो अब ये दो घटनाएं, एक तरफ समाजवादी पार्टी का बलात्कारी और दूसरी तरफ जिन्हें औरंगजेब पसंद है उनके गाजी का मेला। लेकिन यही तस्वीर बदल रही है। जनार्दन यादव गिरफ्तार हो चुका है। 1 तारीख की घटना 16 तारीख को बच्ची बताती है और घंटों के भीतर उत्तर प्रदेश की पुलिस जनार्दन यादव बलात्कारी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय पदाधिकारी
उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो वहीं पर सीओ अनुज चौधरी अगर संभल में ये समझाते हैं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो ठीक उसी के बाद एक एएसपी सालार गाजी के नाम पर नेजा मेला की इजाजत नहीं देते, परमिशन नहीं देते। ये वो तरीके हैं जिनसे ये सुधरेंगे, वरना इनके सुधार की गुंजाइश अक्सर कम रहती है। अब मैं चलते चलते, ये 2 मिनट के लगभग का वीडियो है, मैं चाहूंगा इसे आप वीडियो को देखिएगा और मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार। तो बिल्कुल नहीं होगा, जो चीज है सच है वो तो इसीलिए कह रहा हूँ किसी लुटेरे की भाई सच वो लुटेरा था। सच को छुपा नहीं जा सकता। नहीं, ये नहीं छुपा सकते ना, ये चीज नहीं छुपा सकते हैं। नेजा सैयद मकसूद गाजी की याद नहीं बनता। तो याद रखिएगा। और तो वह ये भी बता दो, इतिहास गवाह है कि वह महमूद गजनवी का सेनापति था, उसने सोमनाथ को लूटा था, कत्लेआम किया था पूरे देश में, इतिहास जानता है। किसी भी लुटेरे के याद में यहाँ कोई भी मेले का आयोजन नहीं होगा। अगर किसी ने यह अवैध कृत्य करने की कोशिश की, कठोर कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहिएगा। किसी भी लुटेरे, फिर कह दूं, किसी भी लुटेरे के प्रति आप अगर कहेंगे कि ये बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा दरगाह वाला है, तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा। देश के प्रति जिसने भी अपराध किया है उसका साथ कोई देगा, वो भी देशद्रोही है। मगर सरकार एक तो इसीलिए एक परंपरा चली आई परंपरा नहीं, पूरी तिथि जो चली आई थी। आप लोग अज्ञानता में अगर कर रहे थे तो अज्ञानी थे, लेकिन अगर जानबूझ के कर रहे थे तो देशद्रोही थे। अरे वो तो गलत है, वो तो सब पहले कहने की बात है। बताइए ना, जो पूछ वो रहा हूँ, पहले जानते हो, आज जानते हो, मैं पूछ रहा हूँ, जी वह सेनापति था कि नहीं गजनवी का, उसका सगा भांजा था कि नहीं था, सगा भांजे थे मगर उनकी सोमनाथ को लूटा था कि नहीं लूटा। सही है। जब सोमनाथ को लूटा, आप भी कह रहे सही है, तो इस देश के प्रति उसने अपराध किया था। इस देश के प्रति अपराध करने वाले को कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई नेजा नहीं गड़ेगा। सर ये चीज एक बार बता दूं, सुनो क्या नेजा नहीं गड़ेगा तो नहीं गड़ेगा। देश के प्रति जिसने अपराध किया है, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ लूटा था, जब सोमनाथ को लूटा था तो लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा। याद रखिएगा, अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। अगर इस देश के हैं, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ को लूटा था, लुटेरी की याद में कैसे आप बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। सर थोड़ी सी फिर भी बात सुन लीजिए सर, पहले सुनिए, बिल्कुल कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं होगा।